सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान का यूटर्न काम न आया, पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की तीसरी किस्त भी मंजूर। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान की छुट्टी करा दी। इस्तीफे मंजूरी के बाद डी नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। कल इलेक्शन कमीशन में हजीमत का सामना तो आज पीटीआई अरकान को सुप्रीम कोर्ट में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पीटीआई के इस्तीफों की बहार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफे मंजूर करके तहरीक इंसाफ की मजीद 43 अरकान की छुट्टी करा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इस्तीफों की तीसरी बड़ी खेप भी मंजूर होने पर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। पीटीआई अरकान के मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 113 हो गई। नई किस्त में असम्बली से फारिग होने वाले अरकान में रियाज फतेहाना, सरदार तालिब हुसैन नकई, मोहम्मद याकूब शेख, गजाला सैफी, मोहम्मद महबूब सुल्तान, ताहिर सादिक, नियाज अहमद, गुलजफर खान, नफीसा इनायत, जुल्फिकार अली खान, ख्वाजा शेराज महमूद शामिल। नसरुल्लाह दरेशक, मुनज़्ज़ा हसन, लालचंद, साजिदा जुल्फिकार, इम्तियाज चौधरी, रुखसाना नवीद, जिल्ले हुमा, तशफीन सफदर के इस्तीफे भी मंजूर। साइमा नदीम, जवाद हुसैन, नौशीन हामद, रुबीना जमील, गुलाम बीबी भरवाना, शाहीन नियाज, फारूक आजम मलिक, राह तबान की भी असम्बली से छुट्टी। ज़राए का कहना है स्पीकर ने ये इस्तीफे अप्रैल 2022 से मंजूर किए हैं, जिनकी समरी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। कल तक इस्तीफे मंजूर करो के लाग अलापने वाले आमिर डोगर, आमिर सुल्तान, गुलाम मोहम्मद लाली, लालचंद मली, ख्वाजा शेराज, जुल्फिकार अली खान, सोहेब हसन, राशिद महमूद इस्तीफा रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन चीफ जस्टिस मिले ना। रजिस्ट्रार ने मुलाकात का वक्त दिया। यूं पीटीआई अरकान अपना सा मुंह लेकर वापस चले गए। लंदन में मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब की सियासत से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अहम टास्क सौंप दिए गए। इजलास में राना सनाउल्लाह को मरियम नवाज से मिलकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और जलसे करने और कारकुनों को मुतहर्रिक करने की हिदायत की गई। मियां नवाज शरीफ ने शुरका से कहा, अवाम को हक़ाइक़ बताए जाएं, इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल खोला जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह की पीटीआई पर तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ ने पहले इस्तीफे दिए और अब असम्बली आने के लिए धक्के खा रहे हैं। पहले खुद ही इस्तीफे दिए, अब खज्जल होते फिर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल ना किए जाएं। तो पहले दिए क्यों थे? अब कहते हैं कि जी वो जो है वो आईनी तौर पे ये बड़ा मसला बन गया। जी बिल्कुल जा रहे हैं जी पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, और मैडम जा रही हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो है वो अक्सरियत हासिल करेगी और हम बड़े भरपूर अंदाज से अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ इस इलेक्शन में। इमरान खान जदोजहद कर रहा है पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए, वो मुहिम जोई कर रहा है कि पाकिस्तान कर जाए। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तैयार। दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए पोलिंग डे मुकर्रर करने के बाद शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, इंतखाबी मवाद समेत पोलिंग स्टेशन और वोटर लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब और केपी में ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक अमूर पर गौर हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान समेत दीगर अमले की तकर्रियों का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऐवान वज़ीर आला में किफ़ायत शारी मुहिम पर काम शुरू कर दिया। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में खातिर खाह कमी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला हाउस में दोपहर का खाना बंद। मोहसिन नकवी अपना खाना और चाय घर से लाए। निगरान वज़ीर आला ज़ाती गाड़ी पर दफ्तर आते हैं और पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाते हैं। देखिए इसी हवाले से ये रिपोर्ट। पंजाब में पीटीआई दौरे हुकूमत में तैनात तमाम लॉ ऑफिसर फारिग कर दिए गए। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस समेत दीगर लॉ अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया। फारिग होने वालों में 32 एडिशनल और 65 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स शामिल हैं। पंजाब में पीटीआई दौरे हुकूमत में तैनात तमाम लॉ ऑफिसर्स फारिग कर दिए गए। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस समेत दीगर लॉ अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया। फारिग होने वालों में 32 एडिशनल और 65 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स शामिल हैं। तोशाखाना तहाइफ पर मनमानियाँ ख़त्म। हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। तोशाखाना से तहाइफ लेने पर पाबंदी लगाई जाएगी। अब कोई हुक्मरान तोशाखाना तहाइफ पर मुफ्त में हाथ साफ नहीं कर पाएगा। तोशाखाना रिपोर्ट वफाकी काबीना के सामने पेश। तोशाखाना पॉलिसी में तरामीम और रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी फैसला कर लिया गया है। काबीना अरकान के मुताबिक आवाम को भी बताया जाए कि ईमानदारी और उसूलों की बात करने वालों की हकीकत क्या है।
इलेक्शन कमीशन ने कराची को 229 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए। 6 नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बायस नताइज रोक लिए गए। पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा। बहुत जनाब, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में होने वाले बलदियाती इलेक्शन के जो नताइज हैं उनका गैर हतमी गैर सरकारी ऐलान किया है। 17 जनवरी के बाद ये पहला मौका है कि आज इलेक्शन कमीशन ने ये जो तफसीलात हैं उन्हें जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 91 यूसीज़ के साथ नंबर 1, जमात इस्लामी 85, जबकि तहरीक इंसाफ की 2 यूसीज़ के अंदर इजाफा देखने में आया और उसे अब 42 यूसीज़ पर जो है बढ़तरी हासिल हो गई है। नून लीग ने 7, जेयूआई ने 2, टीएलपी ने 1 और एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है। 6 यूनियन कमेटियों के रिज़ल्ट जो हैं वो रोके गए हैं। आज 229 जो यूनियन कमेटियां हैं उनका जो गैर हतमी गैर सरकारी रिज़ल्ट है उसे जारी किया गया है। इन 6 यूसीज़ में 5 का ताल्लुक ज़िला गरबी से और 1 का ताल्लुक ज़िला शर्की से है और इन 6 नशिस्तों के जो रिज़ल्ट हैं वो 28 जनवरी वाले दिन जो है मौसूल होंगे, जिसके बाद जो उम्मीदवारों की कामयाबी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर उम्मीदवार जो हैं वो हल्फ उठाएंगे और फिर अपना जो कोरम है उसे पूरा करेंगे। जी शुक्रिया इक़्तिदार आपका। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ मुनज़्ज़म अवामी मुहिम शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इजलास में अहम फ़ैसले किए गए। MQM हल्काबंदियों के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। जल्द से और एहतजाज का नया सिलसिला शुरू होगा। कल अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। इजलास में हल्काबंदियों और बल्दियाती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। MQM पाकिस्तान का तंजीमी ढांचा मज़ीद मजबूत करने पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान बचाने के लिए सियासी कीमत अदा करनी होगी। अपनी सियासी कमाई पाकिस्तान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दूंगा और हर कदम उठाऊंगा। वज़ीर आज़म का नौजवानों के लिए आसान कर्ज प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, IMF को 9वां जायजा जल्द मुकम्मल करने का पैगाम भेज दिया। डॉलर को मसनूई तौर पर रोकने की कोशिशें नाकाम। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने कल से डॉलर पर कैप ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मसनूई बंद बांधने से डॉलर की कदर कम होने की बजाय बढ़ती रही। डॉलर की कदर का तयन अब मार्केट खुद करेगी। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बुस्तान कहते हैं, कैप ख़त्म करने से डॉलर की ब्लैक मार्केट ख़त्म होगी, बैरून मुल्क जाने वालों को डॉलर दस्तयाब हो सकेगा। उज़्बेकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़ारती कौंसिल का 26वां इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तुर्क हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने पाक तुर्किया करीबी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने आलमी और इलाकाई अहमियत के मुतअद्दिद अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल को चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का चार्ज भी तफवीज़ कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन हसन महमूद यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया गया और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। मोहम्मद हसन इकबाल एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन तैनात कर दिए गए। OSD एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मरियम कियानी डिप्टी सेक्रेटरी खजाना डिवीजन तैनात कर दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पाँच साल में 10वें IG पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शफाफ इलेक्शन को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर जवाब दिया कि चुन चुन कर लगाए गए अफसरान वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। तकर्रुर तबादले इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। इंतखाबात के दौरान ज़्यादती करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तफसीलात के लिए लाहौर से अली साही की रिपोर्ट। निगरां हुकूमत के लगाए गए अफसर ने IG पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उस्मान अनवर ने 5 साल के दौरान 10वें IG की कमान संभाली। दफ्तर पहुंचने पर घुड़सवार दस्ते और चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG उस्मान अनवर का कहना है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए इकदामात उठाए जाएंगे, नशे की लानत पर काबू पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन विंग को बेहतर करेंगे, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए FIA के साथ मिलकर काम करेंगे। पुलिस बहुत नामुसाइद हालात के बावजूद काम कर रही है, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि पुलिस का जो आउटरीच का प्रोजेक्ट है उसको ज़रा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुनशियात में
جو اس کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ کالجز اور سکولز میں ہو رہا ہے. جس گھر میں آتا ہے اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ صرف روایتی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوگا. آئی جی پنجاب نے کہا احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے, قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عمران خان پر حملے کی تفتیش کرنے والی جی آئی ٹی کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. جس کا جو جمہوری حق ہے وہ اس کو ضرور کرے گا. جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا, وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, اور جہاں تک تعلق ہے قانون کو توڑنے کا تو اس کو کسی کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوگی. چن کے جو افسران ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تمام افسران فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں. انہوں نے آئین کے تحفظ کی قسم بھی کھائی ہے اور انہوں نے اس کو انشور بھی کیا ہے. آئی جی نے منشیات سوشل میڈیا سے متعلق جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا ہے. کراچی کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں بھی ادویات نایاب ہونے لگیں. وائس چیئرمین میڈیسن مارکیٹ عامر ملک نے کمپنیوں کی بندش سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا. یہ دعویٰ کیا ہے, اس کی تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں. کراچی نئے بحران کی جانب بڑھنے لگا. ادویات کا بحران سنگین ہو گیا. ہول سیل مارکیٹ بھی لپیٹ میں آ گئی. وائس چیئرمین میڈیسن مارکیٹ عامر ملک کہتے ہیں کہ بینک ایل سیز نہیں کھول رہے. امپورٹرز کے بینک میں مسلسل جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک ہفتے سے 700 میڈیسن کمپنیاں بند ہونے کی خدشات ہیں. بینکوں میں مسلسل اپنا امپورٹر کے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بینک جو بھی ہے کہ بینک کہتا ہے جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. اس وجہ سے را میٹیریل آ نہیں رہا, اور تقریباً یہ پوزیشن ہے کہ کمپنیاں بالکل بند ہونے کے مقام پہ آ چکی ہیں. ہفتہ یا 10 دن کے اندر میں سمجھتا ہوں 700 سے 800 کمپنیاں جو کہ جان لیوا اپنا کیا کہتے ہیں کہ لائف سیونگ جو اپنا ڈرگ جو ہیں وہ بنا رہی ہیں, اور وہ بھی بند ہونے کے اوپر ہیں. عامر ملک نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کمپنیاں بند ہوں گی تو میڈیسن مارکیٹ بھی بند ہو جائے گی. اس وقت بھی ادویات کی کمی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کف سیرپ 40 روپے مہنگا ہو گیا ہے. چیز طے نہیں ہوگی کہ یہ ہمیں پراپر میڈیسن یا کف سیرپ یا سرجیکل کے آلات خاص طور پہ جو کہ ٹوٹل امپورٹ ہوتے ہیں وہ بالکل شارٹ ہو چکے ہیں یہ اس وقت, اور شارٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے ریٹوں پہ منمانی کر کے بیچتے ہیں. شہر کی میڈیکل اسٹورز پر جسم کے درد, شوگر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. سندھ میں نئی ملازمت کے لیے عمر کی حد میں مزید 15 سال توسیع کر دی گئی. سندھ میں ملازمت کے لیے عمر کی حد 30 سے بڑھا کر 45 سال کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلے کی منظوری دے دی. محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. شہر قائد کے سرد موسم میں پھولوں کی منفرد نمائش کا آغاز ہو گیا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پھولوں کی نمائش کا مقصد عوام کو قدرتی ماحول کے قریب لانا ہے. دیکھیے رضوان احمد کی رپورٹ. انتظامیہ کے ماحول دوست اقدامات جاری. نارتھ کراچی کے بی اما پارک میں میری گولڈ نے اپنے رنگ بکھیر دیے. 5 روزہ میری گولڈ فیسٹیول شروع ہو گیا. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر سینٹرل طاہا سلیم نے نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہا یہ عوام کو صحت مند سرگرمیاں فراہم کرنے کا سلسلہ ہے. بلدیہ وسطی میں رواں برس پھولوں کی دوسری نمائش کا افتتاح کیا گیا ہے. اس کے 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ اس اپنے ایک پھول میں بہت ساری ورائٹیز ہیں, الگ الگ طرح کے کلر ہیں, جعفری ہے, اور اس کے علاوہ یہ وہ پھول ہے گیندے کا جو ہماری ثقافت سے بھی لنک کرتا ہے, ہمارے کلچر سے بھی لنک کرتا ہے اور نیچرلی ہمارے پاس پایا جاتا ہے. فیسٹیول میں آنے والے شہریوں نے ایونٹ کو منفرد اور بہترین قرار دیا. بہت ہی اچھا ہے, ڈفرینٹ لوکیشن ہے. فلاورز تو ویسے گھروں میں بھی ہوتے ہیں اور بھی جگہ ہوتے ہیں پارک میں نارملی, لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈیکوریشن وغیرہ جو ہے, اس کے کلر جو ہے 1 کلر پہ ڈیکوریٹ کیا, یلو پہ, یعنی کہ سارے میری گولڈ فلاور ہیں, ان کی ساری کیٹیگریز ہیں, اور اس سے جو ہے آب و ہوا ایٹماسفیئر بھی اچھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو, اور یقین نہیں آ رہا ہے یہ ہمارے ہی ایریے کا پارک ہے. الحمدللہ پچھلے 40 سال سے ہم لوگ یہاں ہیں. پہلے بہت اچھا تھا لیکن بیچ میں اس کا حالت بہت سازگار ہو گئی تھی نا. بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات کے افسران نے نمائش کو ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ کاوش قرار دیا. پچھلے 1.5 سے 2 مہینے سے اس کی تیاری چل رہی تھی اور اس کی ہم تیاری کر رہے تھے, اور تقریباً ساری جو ہے ہمارے جو زون کے جو مالیز ہیں اور ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر جتنے سب نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر. ڈی ایم سی کی تھیم یہ ہے, ڈی ایم سی کا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو نیچر کے قریب لایا جائے. اس سلسلے کا یہ تسلسل ہے کہ فلاور شو کہ لوگ آئیں, پھول پودے دیکھیں, اس سے محظوظ ہوں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر اس کا تسلسل برقرار رہے گا.
मैरी गोल्ड फेस्टिवल में गेंदे के 12 रंगों के 50,000 पौधे रखे गए हैं। आवाम के लिए फूड कोर्ट और प्ले एरिया भी नुमाइश का हिस्सा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।